Hello friends, welcome to the channel. Before discussing the market, I would like to say that it's raining here in Delhi, some bit pleasant. So we expect same thing from the market tomorrow. Let us see. So let's start. कल हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी डिस्कस कि भाई देखिए मार्केट थोड़ा नियर टर्म में ओवरस्ट्रेच हो गया एंड देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ सके आएगा मार्केट में. और इंसिडेंटली आज मार्केट में अराउंड एक टाइम पे तो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया, बट देन वहाँ से ऊपर से दे वर ऑल सोल्ड ऑफ. अब ये सोल्ड ऑफ का कारण कल हमने डिस्कस किया था. मिस्टर ट्रम्प इज़ गोइंग टू विजिट चाइना टुडे एंड एज आई लर्नड फ्रॉम द न्यूज़ कि वो ऑलरेडी चाइना पहुंच चुके हैं. फर्स्ट सेकंड तो मतलब पीपल आर नॉट श्योर अबाउट इट. सेकंड, ऑयल प्राइसेस में कोई एक मूव आना चाहिए और करेंसी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. अगर मतलब देयर हैज़ टू बी सम पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन दीज फ्रंट, तब जाकर के हमें मार्केट ऊपर की तरफ स्टेबलाइज करते हुए दिखेगा. इंसिडेंटली आज ऐसी कोई बात नहीं हुई, नीदर मार्केट में मतलब ना तेल के दाम घटे और ना ही हमारा करेंसी में कोई एप्रिसिएशन आया. और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी मेजर का मतलब जहाँ पे वो जाकर के थोड़ा सा तेल और करेंसी को बचाने के लिए थोड़ा सा सरकारी खर्च पे, सरकारी का जो थोड़ा सा लग्जरी होता है उसके लिए उन्होंने उसको कम कर दिया है. दैट इज़ व्हाट आई लर्न. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड होता है, उनके निकलने पे करीब 15-17 गाड़ियाँ साथ में रहती हैं, उसको हटा करके सीधा 2 कर दिया. दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. और इस तरीके के मेजर किए जा रहे हैं. दूसरा, सोने को कम खरीदने की अपील की गई है. आई डोंट नो हाउ फार पीपल विल डू दैट, बट इफ टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मैथ, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी चाहिए तो अभी थोड़ा सा क्रब करना ही बढ़िया है हमारे लिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ इकोनॉमी विल हील. दैट इज़ हाउ वी विल बी एबल टू सेव डॉलर्स विच इन लॉन्ग टर्म आर गोइंग टू और इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल हमारे लिए. नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो पता नहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि अगर हमारे पास अगर देखिए एक एक इंडिविजुअल ही अगर करना शुरू करे शॉर्ट टर्म में तो वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल और कहीं ना कहीं जाकर के वो इकोनॉमी को हेल्प ही करेगा. दैट इज़ व्हाट इकोनॉमी नीड्स राइट नाउ. सो लेट अस डिस्कस द मार्केट. तो ये डोजी बना है मार्केट में, नीचे की तरफ नीचे गया था ये अराउंड 23,250 के आसपास, बदन वहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद 23,600 के आसपास तक गया, वहाँ से नीचे आया और यहाँ पे अभी क्लोजिंग हुई है इसकी 23,400. स्टिल अराउंड 30-35 पॉइंट्स अप फ्रॉम यस्टरडे. तो वो बढ़िया है, दैट इज़ गुड. पर आगे का ट्रेजेक्ट्री कैसी लग रही है? आगे की ट्रेजेक्ट्री हमें ये लग रही है कि जब तक ये इस लाइन को न तोड़े, हमने पहले भी कहा कि जब तक 24,200 को न तोड़े तब तक, पहले 23,800 एंड देन 24,200 को जब तक न तोड़े, द कलर ऑफ द मार्केट इज नॉट गोइंग टू चेंज. प्रोबेबली इट विल बी सेल ऑन राइज, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ इन द मीन टाइम नहीं आता है. फंडामेंटल न्यूज़ का मतलब है जियो पॉलिटिकल सेंस में, जहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में कोई एक रिजोल्यूशन आ जाए और हमारे करेंसी पे कोई मैसिव एप्रिसिएशन आ जाए इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन, तब तक हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कि मार्केट को सूद करे, मार्केट को स्टेबलाइज करे. देखिए ओवरऑल रिजल्ट सीजन इज़ अबाउट टू बी ओवर इन सम टाइम. मोस्ट ऑफ द मेजर रिजल्ट्स आ ही गए हैं, बैंक्स के सारे आ गए हैं, रिलायंस और ये सबका आ ही गया है. तो उसमें से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और रिजल्ट मोरलेस अच्छे ही आए हैं. हाँ, आने वाले क्वार्टर के लिए आई एम नॉट वेरी होपफुल. वो इसलिए क्योंकि तेल के दाम बढ़े हैं तो दैट विल इम्पैक्ट द रिजल्ट. पर अभी तो ऐसा ही लग रहा है. और ओवरऑल जो भी सेंटीमेंट बन रहा है वो जियो पॉलिटिकल सेंस से ज़्यादा बन रहा है. ठीक है, तो दिस कैंडल जब तक हमारे पास आपका 23,800 एंड देन 24,200 ना तोड़े, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द व्यू दैट द कलर ऑफ द मार्केट इज स्टिल सम वे शेडी. और द बेस्ट थिंग टू ट्रेड कि हमारे पास गैप का लाइन अभी तक बचा हुआ है. गैप है 23,120-100 का लेवल तक का गैप अभी भी बना हुआ है. इस गैप को डाउन साइड अगर होता है तो यहाँ पे फिल करने के लिए मार्केट एक बार को आ सकता है. ठीक है, लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी रिलेटिवली ये भी डोजी है. देखिए हमारा लेवल कल का ये था कि जहाँ पे हमने कहा था कि 53,200 के आसपास देयर इज अ सपोर्ट, वहीं नीचे गया, वहीं से एक रिवर्सल आया. सो दिस फॉर टाइम बिंग इट स्टैंड्स एज अ इंटरमिटेंट पिट स्टॉप. हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बिहेव करता है. अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी रिवर्सल आता है, थोड़ा अच्छा मतलब ठीक है, एटलीस्ट 700-800 हज़ार पॉइंट का रिवर्सल आता है, तब आपको निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी माइट ट्राई एंड ऊपर की तरफ ब्रीच 23,500, 23,600 देन ट्राई एंड अप्रोच 23,800. लेकिन फॉर दैट बैंक निफ्टी हैज़ टू सपोर्ट अलॉट. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए तो रिलायंस आज भी 0.25% गिरा हुआ था एंड ऑल द बैंक्स वर रेड.
ऑल द बैंक्स वर रेड, आईटी वाज द डैम्पनर, वो करीबन 1.25% के आसपास 318 पॉइंट आईटी भी गिरा था। सो अगर कोई सेक्टरल जो सबसे बड़े मेजर सेक्टर हैं इंडेक्स के, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू फाइंड एनी बेस ऑन द अपसाइड। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द डेटा। अब डेटा ये बता रहा है कि कल मार्केट विल बी चॉपी। क्यों? क्योंकि एफआईएस ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है। ठीक है, पुट ज़्यादा बेचा है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से मिलेगा, लेकिन जब तक एक मेजर सपोर्ट ना आ जाए ऊपर की तरफ तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रो के पॉइंट को देखें तो प्रो ने आज कॉल खरीदा है और पुट बेचा है। दैट मीन्स प्रो इज गोइंग एब्सोल्युटली पॉइंट ब्लैंक कि भाई हाँ कल तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब तक ये बात सपोर्ट करने के लिए आपके पास अगर साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि तेल के दाम गिर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ओवरऑल मार्केट के मूव को। ठीक है, और क्लाइंट जो है यहाँ पे ही इज़ ऑलरेडी बुलिश, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल बेचा है, पुट खरीदा, मतलब आज का डेटा पॉइंट के हिसाब से कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, और ओवरऑल तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्रो इज़ पॉजिटिव है, एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे मार्केट माइट गो अप, लेकिन हम तब तक इसको विश्वास नहीं करेंगे जब तक क्रूशल लेवल ऑफ 23,800 नहीं आता। हो सकता है ये ऊपर जाए, बदन ऊपर पे कितनी देर सस्टेन करता है, एटलीस्ट इट हैज़ टू सस्टेन फॉर 15-20 मिनट्स, तभी जाकर के अगर फॉर एग्जांपल लेटर से आज का हाई जो बनाया था 23,600 के आसपास जाकर के थोड़ी देर भी स्टेबल नहीं हुआ था, 23,600 को पहुँचते ही वहाँ से देयर वाज अ मैसिव सेल ऑफ। तो अगर इफ़ इट see that okay 23,600 has been breached and stays there for at least 20-25 minutes, 15 to 30 मिनट्स के आसपास अगर वो रहता है, then we are going to believe कि हाँ चलो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। एंड दिस हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय 2 अदर फैक्टर्स कि हमारा आईटी कैसा चल रहा है और बैंक्स कैसे चल रहे हैं। अगर इन दोनों सेक्टर में स्ट्रेंथ है तब आप एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट सम चॉपीनेस इन मार्केट टुमारो। एफआईएस ने अपने फ्यूचर के शॉर्ट्स को मार्जिनली बढ़ाया है, डीआईआईज ने देयर इज हार्डली एनी चेंज। प्रो ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाया है, तो प्रो प्रॉबेबली यही सोच रहा है कि कल तो ऊपर जाएगी मार्केट, तो आपको तेल और रुपए को देखना पड़ेगा। क्लाइंट ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है 400 करोड़ की, 4,000 करोड़ के आसपास। कैश एक्टिविटी में अगेन द डैम्पनर इज के एफआईएस ने यहाँ पे फिर से 4,700 करोड़ को बेचा है, और ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम ही है, पर हाँ इट इज स्टिल देयर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 730 करोड़ का ओआई चेंज है। दिस इज निगेटिव। ये द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट एफआईआई हैज़, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से कि एफआईआई ने 23,600 पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके रखा है, तो अगर वो शॉर्ट स्टेबल नहीं हो रहा है तभी मार्केट ऊपर जा रही है एफआईआई अगेंस्ट एफआईआई पोजीशन, तो वो कैश में बेचना शुरू कर देते हैं। अब कैश में बेचना शुरू करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट वहाँ पे स्टेबल रहे। रिलायंस को बेच दिया, एचडीएफसी को बेच दिया, आईसीआईसीआई को बेच दिया, मतलब इंडेक्स के हैवी वेटेड स्टॉक्स को अगर बेच दिया तो यूजुअली इंडेक्स नीचे ही आ जाता है। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है, विच वी डोंट सी हियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए निफ्टी को तो 160 करोड़ के आसपास लॉन्ग किया है, ये हमने कल प्रिज्यूम किया था कि थोड़ा सा कवरिंग आएगी। बैंक निफ्टी को 340 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया है। दिस इज़ बॉदरिंग। अगर बैंक निफ्टी कल फिर गिरता है तब निफ्टी के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वन हैज़ टू कीप अ व्यू, कीप एन आई कि किस तरीके से चल रहा है। जब तक दोनों इंडेक्स साथ में न चलें, जब तक दोनों इंडेक्स पे एक कोहेसिव मूव टुगेदर ना आए, तब तक ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट सी कि आज का हाई को तोड़ता है कि नहीं, 23,600 के हाई को तोड़ के सस्टेन करता है कि नहीं। अगर वो सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट माइट मूव 23,700 टू 23,800। अदरवाइज यहाँ पे जो हमने नीचे का लो बनाया है, सॉरी वेयर इज द, हाँ ये जो लो है दैट स्टिल स्टैंड्स वैलिड, दैट इज 23,250 का लेवल एक है जहाँ पे, उसके बाद ये गैप फिल जो है 23,100 का लेवल एक है जहाँ पे गैप अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आपको मैं जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप स्टॉक्स का जो इंडेक्स के मेजर हेवी वेट स्टॉक्स हैं उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एचडीएफसी और रिलायंस 1-2% ऊपर है और इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिर पाए, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन। ठीक है, लेट अस कम टू द अदर फैक्टर दैट वी ट्रैक योर ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में ये देखेंगे ऊपर के लेवल पे 23,900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। आज पुट राइटिंग भी हुई है थोड़ी, आई मस्ट से 23,400 के आसपास एक पुट राइटर है, बहुत कोई बड़ा नहीं है, बट हाँ स्टिल देयर इज 23,400 के आसपास एक पुट राइटर है। और हमारी एक्सक्यूज मी, हमारी क्लोजिंग हुई है 23,412, तो ये वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है। उसके बाद 23,300, तो ये मतलब नीचे की तरफ अभी तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्क नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि
विथ एवरीथिंग कमिंग अप, हमने 2 दिन 3 दिन में करीबन 1100 पॉइंट गंवाए हैं और आज कोशिश की थी, वी कुड नॉट गो देयर। तो हमें देखना पड़ेगा कि नीचे के लो का रिस्क तब तक हमारे पास नहीं है जब तक वो डेज लो को प्रोटेक्ट करे। आज के लो को अगर प्रोटेक्ट करता रहे तब तक ठीक है। अगर आज के लो को तोड़ा देन द रियल रिस्क विल अराइज। ऊपर की तरफ ऑल अक्रॉस कॉल लेटर यहाँ पे जमे हुए हैं। पहले अगर 23,500 को अगर तोड़ा देन वी कैन थिंक अबाउट कि निफ्टी 23,000, देखिए यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर नहीं है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 23,800 के आसपास एक मूव बना सकता है अगर 23,500 को तोड़ा तो। दैट इज 100 पॉइंट अवे फ्रॉम हियर, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट अवे फ्रॉम हियर। लेट अस लुक एट करेंसी। देखिए खुलते ही करेंसी गिरना शुरू कर देता है, उसके कारण एक नेगेटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी बन जाता है, जहाँ पे एफ बोलते हैं भाई माई कॉस्ट इज गेटिंग कॉस्टलियर। मतलब अगर मुझे पहले $1 के अगेंस्ट में 80-85 रुपये देने पड़ रहे थे, मुझे 95 रुपये देने पड़ रहे हैं, और मुझे अगर 5%, 10%, 20% भी रिटर्न बना रहा हूँ तो उससे ये रिटर्न नेट ऑफ हो रहा है। तो वो चाहेंगे कि एक प्रेशर जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, आप देखेंगे कि थोड़ा सा आउटफ्लो भी हमारा बढ़ता रहेगा। ब्रेंट में कोई ख़ास मूव नहीं है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है 104 के आसपास, 104-105 डॉलर का मूव बनाया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर इसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आता है, सब्सटेंशियल चेंज नहीं आता है, तो आप ये समझेंगे कि मार्केट ऊपर तो जाएगी लेकिन ऊपर से नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ इट एंड कीप अ वॉच ऑन द लेवल्स। अगर ये लेवल सस्टेन करता है ऑयल का, अगर ये लेवल सस्टेन करता है तब तो फिर मतलब यही है कि ऊपर जाएंगे तो शायद नीचे आ जाए। इट हैज़ टू फॉल फॉर मार्केट टू इंच अप। ये जब तक नहीं गिरेगा करेंसी, तो जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर डाउ जोन्स को अगर हम देखें आज तो वो अराउंड, नो सॉरी दिस इज डाउ जोन्स, तो 263 पॉइंट अप है, डाउन है, सॉरी इज समथिंग नेगेटिव। गिफ्ट निफ्टी देखिए तो 38 पॉइंट अप है। ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा, मतलब ओवरऑल ओवरनाइट क्या सेंटिमेंट होता है, चाइना और यूएस के बीच में कैसी बात रहती है। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, मार्केट विल कीप एन आई ऑन इट। और एज आई लर्न फ्रॉम न्यूज़ कि शायद देर इज़ चांस कि इंडिया और यूएस जो है, देर इज़ गोइंग टू बी सम अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेड डील। आई एम नॉट श्योर, इसको लेकर कोई ऐसा फ्लैग तो न्यूज़ नहीं आया है, पर हाँ ये ओवरऑल अगर आप गूगल करें यू विल सी कि देर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्कशन विच इज़ गोइंग ऑन एंड देर कैन बी सम अनाउंसमेंट एनी टाइम। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कीप अ वॉच ऑन न्यूज़। टिल द टाइम अगेन आई एम रीइटरेटिंग माई सेल्फ, जब तक आपको एक करेक्शन तेल में और रुपए में न दिखे तब तक मार्केट को ऊपर जाना बहुत मुश्किल रह सकता है। ऊपर जाएगा हो सकता है इंटरडे में, बट देयर आर चांसेस कि वहाँ से फिर रिवर्स कर जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।